प्रेजेंटिंग रन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रीमेच्योर जन्मे बच्चे को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ डॉक्टर होते हैं और तभी उस बच्चे की मॉम सामने आ जाती है जिसका नाम डियाना है। वो अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाती है और अब इस घटना के 17 साल बाद डियाना को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ रहती है। उसकी बेटी का नाम क्लोई है। क्लोई फिजिकली चैलेंज्ड है, वो चल नहीं पाती, साथ ही उसे अस्थमा की भी प्रॉब्लम है। दरअसल वो वक्त से पहले पैदा हो गई थी, इसीलिए उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है जिन्हें ठीक करने के लिए उसकी मॉम डियाना हमेशा उसे दवाइयाँ देती है ताकि वो नॉर्मल रहे। क्लोई बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसका सपना है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़े, जिसके लिए वो फॉर्म भी फिल करती है। और कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता। वो समझ जाती है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। अब एक दिन इनके घर में इनका ग्रोसरी का सामान आता है। जिस वक्त क्लोई की मॉम फोन पर बिजी होती है, क्लोई उसमें चॉकलेट ढूंढना शुरू कर देती है और तभी उसमें एक टैबलेट का बॉक्स उसे मिलता है जिसमें उसकी मॉम का नाम लिखा होता है। ये ग्रीन कलर की टैबलेट्स होती हैं। क्लोई इन टैबलेट्स को देखकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसकी मॉम को कोई बीमारी नहीं है, उसकी मॉम कभी कोई टैबलेट नहीं खाती। अब रात को सोने से पहले उसकी मॉम उसे उसकी टैबलेट्स, उसकी दवा देने के लिए आती है। क्लोई देखती है कि वही ग्रीन कलर की टैबलेट और 2 व्हाइट कलर की टैबलेट्स हैं जो उसकी मॉम ने आज अपने नाम से मंगवाई थी। क्लोई अपनी मॉम से पूछती है कि टैबलेट आपके नाम से क्यों आई। वो कहती है कि शायद केमिस्ट वालों ने गलती से मेरा नाम लिख दिया होगा। वो भी अपनी मॉम पर शक नहीं करती और टैबलेट खाकर सो जाती है। और अगली सुबह वो उसी टैबलेट के बॉक्स को निकालती है जिस पर ट्राइकोक्सिन लिखा होता है। उसे अपनी मॉम पर अब शक होना शुरू हो जाता है और जब रात होती है तो उसकी मॉम एक बार फिर से उसे वही दवा देने के लिए आती है, लेकिन आज वो उस दवा को नहीं खाती और अपनी मॉम के सोने के बाद वो चुपचाप नीचे आती है और अपने मॉम के कंप्यूटर पर ट्राइकोक्सिन लिखती है। दरअसल वो इस दवा के बारे में जानना चाहती है पर उसकी मॉम के कंप्यूटर पर इंटरनेट नहीं आ रहा होता, जिससे वो डिसअपॉइंट हो जाती है। पर उसे नहीं पता होता कि उसकी मॉम डियाना अंधेरे से उसे देख रही है, उसी ने राउटर को ऑफ कर दिया था। और अब अगली सुबह क्लोई की मॉम डियाना जब गार्डन में पानी डाल रही होती है तभी क्लोई अपनी मॉम के बेडरूम में जाती है और उनके फोन से किसी रैंडम नंबर पर कॉल करती है। वो ट्रिगॉक्सिन टैबलेट का नाम बताती है और कहती है कि आप इंटरनेट पर सर्च करके मुझे इस टैबलेट की, इस दवाई की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो आदमी बताता है कि ये हार्ट की मेडिकेशन है जो कि किसी भी आम इंसान को नहीं दी जा सकती और ये लाल रंग की पिल्स है जबकि क्लोई की पिल्स हरी रंग की है। उसे अपनी मॉम के ऊपर और भी शक बढ़ जाता है। अब वो अपनी मॉम से कहती है कि हम थिएटर में मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। उसकी मॉम उसे थिएटर में मूवी दिखाने के लिए ले जाती है। बीच में क्लोई कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वॉशरूम जाने के बहाने वो पास ही की एक मेडिकल स्टोर में जाती है। यहाँ काउंटर पर खड़ी फार्मासिस्ट को वो ग्रीन कलर की पिल देती है जो उसकी मॉम हर रात को उसे सोने से पहले खाने के लिए देती है और फार्मासिस्ट से पूछती है कि ये किस बीमारी में दी जाती है। दरअसल क्लोई की मॉम इसी मेडिकल स्टोर से ये दवाइयाँ लेती है। फार्मासिस्ट कहती है कि ये दवाइयाँ तुम्हारी मॉम के नाम है, इसीलिए मैं तुम्हें इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। क्लोई कहती है कि मैं अपनी मॉम के साथ एक गेम खेल रही हूँ जिसमें मुझे मेरी मॉम ने टास्क दिया है कि मुझे इस मेडिकेशन की इंफॉर्मेशन उन्हें देनी होगी। और ये सुनने के बाद फार्मासिस्ट अपने कंप्यूटर पर चेक करती है और बताती है कि इस दवाई का नाम ट्राइकोक्सिन नहीं है बल्कि ये डॉग्स की दवाई है। अगर कोई इसे लंबे समय तक लेता है तो उसे पैरालाइज हो सकता है। क्लोई ये सब जानने के बाद डर जाती है क्योंकि उनके घर में कोई भी डॉग नहीं होता और बचपन से उसकी मॉम उसे यही ग्रीन कलर की टैबलेट्स खिला रही होती है। उसे अब अस्थमा अटैक हो जाता है पर तभी यहाँ पर डियाना भी पहुंच जाती है जो क्लोई को अस्थमा अटैक का इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद क्लोई बेहोश हो जाती है और अब वो क्लोई को लेकर घर पर आ जाती है। वो उसे उसके कमरे में बंद कर देती है और इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देती है कि किसी भी इंसान को पैरालाइज कैसे किया जाए। उसे एक दवा के बारे में पता चलता है जिसे लेने के लिए वो बाहर चली जाती है। वहीं क्लोई को जब होश आता है तो वो अपने कमरे में होती है। क्लोई दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर लॉक कर दिया है, इसीलिए क्लोई किसी तरह से खिड़की से बाहर निकलती है। उसके हाथ में शोल्डर आयरन होता है जो गर्म होता है और मुंह में पानी। वो शोल्डर आयरन से दूसरे कमरे की खिड़की के कांच को गर्म करती है, उसमें ठंडा पानी फेंकती है जिससे कांच चटक जाता है और अब वो उस कमरे में आ जाती है।
पर क्लोई को अब एक बार फिर से अस्थमा अटैक आ चुका है। उसके पास उसका इनहेलर नहीं होता, इसीलिए जल्दी से वो अपने कमरे को बाहर से खोलती है और अपने इनहेलर से इनहेल करके अपने आप को नॉर्मल करती है। वो यहाँ से भागना चाहती है, पर जब वो स्टेयर्स के पास आती है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स का कनेक्शन उसकी मॉम ने काट दिया होता है। इसीलिए सबसे पहले वो अपनी व्हील चेयर को नीचे फेंकती है और इसके बाद खुद भी उस सीढ़ियों से नीचे कूद जाती है। हालांकि क्लोई को बहुत चोट आती है, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को संभालते हुए व्हील चेयर पर बैठ जाती है। और अब क्लोई घर से बाहर निकलने में कामयाब हो चुकी है, लेकिन उसका घर सुनसान जगह पर होता है, आसपास कोई भी घर नहीं है। इसीलिए वो व्हील चेयर से रोड पर आ जाती है और तभी उसे सामने से गाड़ी की आवाज आती है। उसे लगता है कि वो उसकी मॉम की गाड़ी है, इसीलिए वो छुप जाती है। पर अगले पल वो देखती है कि ये पोस्टमैन की गाड़ी है, इसीलिए वो गाड़ी के सामने व्हील चेयर ले आती है और पोस्टमैन को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसकी मॉम ने उसे घर पर बंदी बनाकर रखा हुआ है, कैसे उसकी मॉम उसे गलत दवाइयां देती है। वो पोस्टमैन से कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ, पर इससे पहले कि पोस्टमैन उसे पुलिस स्टेशन ले जाता, वहाँ पर डीएना आ जाती है। वो अपनी बेटी को ले जाना चाहती है, लेकिन पोस्टमैन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। डीएना उसे हर तरह से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीएना की बातों में नहीं आता। थक हार के डीएना कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और अब इससे पहले कि पोस्टमैन क्लोई को पुलिस स्टेशन ले जाता, डीएना पीछे से उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। और जब क्लोई ये देखती है तो उसे एक बार फिर से अस्थमा अटैक आ जाता है। इसके बाद डीएना क्लोई को बेहोश कर देती है। और अब जब क्लोई को होश आता है तो वो अपने घर की बेसमेंट में होती है। उसकी व्हीलचेयर को जंजीर से उसकी मॉम ने बांध दिया था, साथ ही वहाँ पर एक काले रंग का लिक्विड होता है। डीएना ने ये नया लिक्विड क्लोई के लिए बनाया होता है ताकि वो उसे हमेशा के लिए पैरालाइज कर सके। क्लोई यहाँ से निकलना चाहती है, इसीलिए वो इधर उधर चीजों को देखने लगती है और तभी उसके हाथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसमें एक डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का भी होता है, जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशंस, आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में हो चुका है, जहां पर क्लोई हमेशा से पढ़ना चाहती थी। दरअसल उसकी मॉम ने उससे डॉक्यूमेंट छुपा दिया। इसमें उसे हॉस्पिटल की 17 साल पुरानी एक रिसिप्ट भी मिलती है जो उसी के नाम से होती है, यानी क्लोई की। और उसमें लिखा होता है कि क्लोई एक प्रीमेच्योर बच्ची थी, इसीलिए पैदा होने के 2 घंटे 11 मिनट बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। क्लोई को कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर उसे पेपर की 17 साल पुरानी एक कटिंग भी मिलती है, जिसमें एक कपल का फोटो होता है जिनकी बेटी उसी हॉस्पिटल से उसी दिन अचानक से गायब हो गई। क्लोई यहाँ पर सब कुछ समझ जाती है कि डीएना की बेटी पैदा होने के बाद 2 घंटे 11 मिनट ही सरवाइव कर पाई, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और वो खुद डीएना की बेटी नहीं है, बल्कि उस कपल की बेटी है जिनकी बेटी उसी हॉस्पिटल से उसी दिन चोरी हुई थी, जिस दिन डीएना की बेटी की उस हॉस्पिटल में मृत्यु हुई थी। क्लोई को सब कुछ समझ में आ चुका है, पर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अब डीएना भी वापस आ जाती है और जब वो क्लोई के पास आती है तो क्लोई उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुमने मुझे हॉस्पिटल से चुराया था, मेरे असली माँ बाप कोई और है। ये सुनने के बाद डीएना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें सब कुछ सच पता चल चुका है, मैं तुम्हें अब कभी भी कोई भी मेडिकेशन नहीं दूंगी, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मेरी बेटी हो। क्लोई कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, जिसके बाद डीएना को गुस्सा आ जाता है और वो इंजेक्शन में उसी लिक्विड को भरने लगती है जिससे वो उसे पैरालाइज कर सकती है। क्लोई बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो अपने आप को एक अलमीरा के अंदर बंद कर लेती है, जहाँ पर वो एक लिक्विड पी लेती है जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जब डीएना अंदर आती है तो देखती है कि उसकी बेटी बेहोश है, उसे लगता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए डीएना जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि सच में वो उसे अपनी बेटी मानती है, उससे बहुत प्यार करती है। वो किसी भी कीमत पर क्लोई को खोना नहीं चाहती, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसके पेट के अंदर से सारा लिक्विड निकाल देते हैं। और जब क्लोई को होश आता है तो देखती है कि सामने डीएना है जो दरवाजे के बाहर है, उसके सामने एक नर्स भी होती है। दरअसल डीएना ने क्लोई को हमेशा से पैरालाइज करके इसलिए रखा था कि वो हमेशा उसके साथ रह सके। और अब क्लोई अपने सामने खड़ी नर्स को इशारा करती है कि उसे पेन और पेपर चाहिए। नर्स उसे पेन पेपर दे देती है क्योंकि वो उसे लिखकर कुछ बताना चाहती है, पर तभी इमरजेंसी अलार्म बज जाता है जो डीएना ने बजाया होता है और नर्स को यहाँ से जाना पड़ता है। जिसके बाद डीएना अंदर आती है और अपनी बेटी के मुंह के अंदर से उस फूड पाइप को बाहर निकाल देती है जिससे उसके लिक्विड को बाहर निकाला गया था, और उसे व्हील चेयर पर बिठाकर यहाँ से बाहर ले जाने लगती है। नर्स जब क्लोई के रूम में आती है तो देखती है कि क्लोई वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाती है। अभी उसकी नजर उस नोटबुक पर पड़ती है जो उसने क्लोई को दी थी। क्लोई ने उसमें मॉम लिखा होता है
और नर्स को अब उसकी मॉम पर यानी कि डियाना पर शक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो सिक्योरिटी को बता देती है। वहीं डियाना किसी भी तरह से क्लोई को यहाँ से बाहर ले जाना चाहती है और जब वो स्टेयर्स तक पहुँचती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी पहुँच जाती है जो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और क्लोई को उनकी तरफ भेजने के लिए कहती है। और डियाना भी अपनी गन निकाल लेती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को सिर्फ अपने घर ले जाना चाहती हूँ। सिक्योरिटी वाले उसके कंधे पर गोली मार देते हैं जिससे वो नीचे गिर जाती है और इसके बाद क्लोई को रेस्क्यू किया जाता है। अब इस घटना को 7 साल बीत जाते हैं जहाँ पर क्लोई को दिखाया जाता है जो बड़ी हो चुकी है। वो एक जेल में डियाना से मिलने जाती है। हालांकि अब भी वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती है लेकिन अब वो कुछ कदम चल सकती है और वो अपने पैरों से चलकर डियाना के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने अपने असली माँ बाप को ढूंढ लिया है, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरे बच्चे भी हैं, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। और इसके बाद वो अपने मुंह से प्लास्टिक के अंदर रैप की हुई 3 टैबलेट्स को निकालती है जो वो अपनी टंग के नीचे छुपा कर लाई होती है। ये वही टैबलेट्स हैं जो बचपन से डियाना उसे खिलाया करती थी जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गई। क्लोई कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसके बाद वो उसे मुंह खोलने के लिए कहती है। दरअसल डियाना को वो टैबलेट इसलिए खिलाती है ताकि वो हमेशा पैरालाइज होकर यहीं पर रह सके। और अब यहाँ से क्लोई वापस अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया में वापस चली जाती है जहाँ पर उसके पास सब कुछ है। और इसी के साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।